जय श्री कृष्ण। मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान की नौका पर चढ़कर अपने पापों से मुक्त हो सकता है। अर्थात ज्ञान के बिना कल्याण संभव नहीं। ज्ञान के अभाव में ही हमारे द्वारा जो पाप कर्म हुए हैं और जो हमारे बंधन का कारण है, उसको नष्ट करने के लिए आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैवं वृजिनं सन्तरिष्यसि। अर्थ है, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा ही संपूर्ण पाप समुद्र को निःसंदेह तर जाओगे। भगवान यहाँ बताते हैं कि मनुष्य अज्ञानता के कारण ही पाप करता है। यदि उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो तो वह कभी भी पाप नहीं करेगा और पाप करके स्वयं बंधन अपने लिए नहीं पैदा करेगा। लेकिन भगवान उसके बाद भी कहते हैं कि अगर ऐसा हो भी गया है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, तुम उस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर उस पापमय समुद्र को तर जाओगे। पाप ही बंधन का कारण है। मनुष्य पाप की वजह से ही इस संसार के जीवन चक्र को तोड़ नहीं पा रहा है। पिछले श्लोकों में बताया है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला कर्म भी बंधन है। जब तक उसे यह ज्ञान न हो जाए कि यह कौन सा कर्म उसके लिए बंधन बन जाएगा, तब तक वह जो भी कार्य करता है सब उसके लिए बंधन ही बन जाते। और यदि वैसी स्थिति में उसके द्वारा कोई पाप कर्म किया जाता है तो फिर कहना ही क्या है। मनुष्य अनंत जन्मों से यात्रा कर रहा है और पिछले जन्मों में कितने पाप कर्म किए हैं इसकी कोई सूचना और जानकारी उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में वह बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए अपने को मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन कि यदि तुम चाहे जितना भी अधिक पाप किए हो, कोई चिंता की बात नहीं, तुम ज्ञान को प्राप्त करो और ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान की नौका पर चढ़कर पाप की अथाह जल राशि को पार कर जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति नदी की उफनती हुई धारा को भी नाव के द्वारा पार कर जाता है, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान की नौका पर चढ़कर पाप के द्वारा या कर्म बंधन के समुद्र को लांघ जाओगे, पार कर जाओगे। भगवान ने यहाँ ज्ञान की अनंत महिमा बताई है और सच्चाई भी यही है। इस संसार का भी कोई कार्य ज्ञान के बिना नहीं चलता। एक छोटे से भी उपकरण को यदि हमें चलाना हो तो उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भले ही वह सांसारिक ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान के बिना वह उपकरण चलता नहीं। और जब इस संसार चक्र को तोड़ने की बात आती है तो फिर ज्ञान की आवश्यकता तो होगी। ऐसी स्थिति में यह चूंकि हमें पता नहीं है कि हमने पिछले जन्मों पिछली यात्राओं में कौन कौन से अपराध किए हैं, कौन से पाप किए हैं और कैसे बंधन में फंसे हैं, भगवान कहते हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस संसार में ज्ञान ही वह नौका है जिसको चढ़ के मनुष्य पार कर सकता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। घनघोर अंधेरा छाया हुआ हो, अपना हाथ का हाथ न सूझता हो, फिर भी किसी ने अगर मोमबत्ती जला दी तो अंधकार दूर हो जाता। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में यदि ज्ञान का उदय हो जाता है या तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस ज्ञान का अनुसरण करता है तो उसके हृदय के भीतर बैठा हुआ अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और जैसे ही नष्ट होगा उसे इस संसार की सत्यता समझ में आ जाएगी और यह उसे पता लग जाएगा कि वह कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म के होने की वजह से उसका अस्तित्व कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए अब उसके द्वारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो उसके लिए बंधन का कारण। ऐसी स्थिति में भगवान ने उसे यह स्पष्ट कर दिया है कि चिंता मत करो। यदि तुमने चाहे जितने पाप किए हों, यदि तुम ज्ञान का आश्रय लेते हो, ज्ञान की नौका पर तुम बैठ जाते हो, तो निश्चित रूप से इस संसार के जीवन मरण के चक्र को तोड़कर उस अनंत शांति और विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे जो तुम्हारे लिए अभिष्ट है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के जरिए पूछते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।